क्या बनने लगा? चाचा ये हाँ जी। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज से ही हमारे जैसे फर्स्ट लेक्चर कंसीडर करके चल रही हूँ मैं। आपकी जो एक्टिविटी थी उसमें प्रकाश वाला रिफ्लेक्शन वाला था, जिसमें परावर्तन का दिया गया था। एक पर्सन है जो उसके पीछे वो कटिंग कराने जाता है। कटिंग कराने जाता है तो पीछे क्या लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है। तो वो देखता है उसके कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी उसके फोटो बनेंगी। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइंस साइंस हम पढ़ना आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां से मैं शुरुआत कर रही हूँ। चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, आई थिंक लाइट जो चैप्टर है, प्रकाश जो चैप्टर है, उसी से शुरुआत करूंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक जो होता है ना विज्ञान का, मैं आपको वो बता देती हूँ। साइंस जो होता है, साइंस होता क्या है, विज्ञान होता क्या है, हम पढ़ते सर। इससे पहले हमने ईवीएस पढ़ा था, छोटी क्लासेस में ईवीएस पढ़ा था। जैसे कि आप पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन में आप बेसिकली पढ़ते हैं आपकी एसएसटी जो होती है, पंचायत वगैरह होती है, जमीन की स्टडी जो होती है, आपके आसपास का वातावरण, मतलब सोशल साइंस जो होती है, सोशल साइंस प्लस आपकी जो साइंस होती है उसको एक साथ पढ़ते हैं। तो आप उसे क्या बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। जबकि आप इससे बड़ी क्लास में जब आते हैं, सिक्स क्लास में आ जाते हैं, सेवंथ और एट्थ में आ जाते हैं, तो आप विज्ञान पढ़ने लग जाते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको विज्ञान का मतलब पता होना चाहिए। विज्ञान में आप हर चीज को जानते हैं कि एक सिस्टम से बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले लो, तो उसका भी एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम है। जैसे कि हम यहाँ से खाना खाएंगे तो हमेशा आप यहीं से खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है कभी आप नाक से नाक इधर है, नाक से खाना खा रहे हो, कभी आप कान से खाना खा रहे हो, है ना। ऐसे ही तो है। आपको ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता जैसे मुझे हुआ, नहीं होता ना। आपको पता है कि आपका सिस्टम यहीं से खाने को एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है आपके कान यहीं से सुनेंगे। आपको कुछ स्मेल करना है तो आपको पता है आपकी नाक से ही कोई चीज स्मेल होगी। तो हमें पता है कि हर एक चीज का प्रॉपर सिस्टम है। अब हम कुछ पानी पी रहे हैं तो भी हम यहीं से पियेंगे। अगर हमें कुछ सुनना है तो नहीं सुनाई दे रही कोई बात, तो आप क्या करते हो, कान को ऐसे आगे करते हो। ऐसे तो नहीं करते मुंह को आगे कि मुंह से सुनाई देगा आपको, नहीं करते ना ऐसा कभी भी। तो मतलब एक चीज का, हर एक चीज का सिस्टम है। अब जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जो आपका रक्त संचार होता है, उसका भी एक सिस्टम है। वो भी एक प्रॉपर अपने रास्ते से ही आता जाता है। उसे पता है कि मेरे को इसके बाद यहाँ पे चलना है, यहाँ से यहाँ पे जाना और यहाँ से यहाँ पे जाना है। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि हार्ट से पंपिंग उसकी शुरू हुई एकदम से ब्रेन में, ब्रेन से नाक में, नाक से इधर, ऐसे नहीं आता। उसका एक सिस्टम है, वो अपने वेन्स और आर्टरीज जो कैपिलरीज होती है उनके थ्रू जाता है। ठीक है। तो साइंस क्या है, साइंस क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। सिस्टम, SYS की मैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। बाइलिंगुअल चलेगा। सिस्टमैटिक मतलब होता है एक सिस्टम में, एक सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे, सिस्टम समझ गए ना। सिस्टमैटिक मतलब एक तरीके से प्रॉपर एक सिस्टम होता है, उस तरीके से किसी चीज की नॉलेज लेना, किसी भी चीज की नॉलेज लेना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब हमें पता कैसे चले कि भाई ये साइंस का हर चीज का ओरिजिन होता है। जैसे हम अपनी बात करें, हमारा भी तो ओरिजिन कहीं से हुआ ना, हमारी भी मदरलैंड कोई है, हमारे पेरेंट्स से हमारा ओरिजिन हुआ है, उनकी भी मदरलैंड है और उनके भी पेरेंट्स हैं, तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स के बिना क्या हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारी उपस्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती। हर किसी के पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स ही बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या, साइंस, साइंटिया, एक वर्ड होता है साइंटिया, ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किसका वर्ड है आपका, लेटिन लैंग्वेज। लेटिन लैंग्वेज समझते हैं आप, लेटिन लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे ही लेटिन एक लैंग्वेज है। लेटिन एक लैंग्वेज होती है, इसे डैड लैंग्वेज बोला जाता है। अब डैड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, काजल बेटा आप बार बार आ जा क्यों रहे हैं, नेटवर्क में इश्यू है क्या आपके। काजल, आप सुन पा रहे हैं मुझे, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी।
मैम म्यूट कर रखा है उसने। अनम्यूट है फिलहाल इसका, अभी तो अनम्यूट है। लेकिन बोल नहीं रही है कुछ। पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, जितना भी अटेंड करवाता है आप अटेंड कर लो, उसके बाद यूट्यूब पे ही देख लेना है इसको, ठीक है। अनम्यूट, हाँ म्यूट लगा दे तो अब क्या बता अनम्यूट रही की। थी। हाँ, लेटिन लैंग्वेज। लेटिन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लेकिन ये एक डैड लैंग्वेज है। डैड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक पर्सन की बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैं डैड हो जाऊं, मान लो मैं डैड हो गई, तो उसके बाद आप मेरे में क्या बदलाव देखेंगे, बताओ मुझे क्या बदलाव देखेंगे। कोई वो वैल्यू नहीं होगी। आप जान नहीं होगी ना, फिर आपके अंदर फिर कुछ बात ही नहीं है। आप मुझसे करोगे ही नहीं कि मैम आगे क्लास में चलो, है ना। मतलब मेरी बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर मेरी बॉडी के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये भी नहीं बोलोगे कि मैम आगे नहीं बोलोगे, क्योंकि डैड हूं मैं, वहीं की वहीं रहूंगी, स्थिर रहूंगी, मतलब कि मेरी बॉडी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी की वैसी। हाँ, रहोगे तो वैसे ऐसी रहोगे। चीज- हाँ, जैसे कि मान लो मैं डेड हो जाती हूँ, तो क्या मेरी हाइट में परिवर्तन आएगा, हाइट में परिवर्तन तो फिर भी 1% म्यूट लगा लीजिए, 1% ये होता है कि हम कुछ स्टेज के बाद, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो 9th स्टैंडर्ड के बाद मेरी हाइट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं अजीवित हूँ, जीवित तो हूं मैं, लेकिन मेरी हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हाइट में परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे तो मैं थोड़ी बहुत जो मेरा वेट है, बॉडी का वेट है, मास है, वो तो इंक्रीज कर रहा है, मेरे बालों की लेंथ तो इंक्रीज कर रही है, मेरी स्किन डेली जो डेड स्किन है वो रिमूव होती है और नई स्किन आ जाती है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मैं ब्रीद कर रही होती हूँ, मैं श्वास ले रही होती हूँ, है ना, श्वसन प्रक्रिया मेरी चल रही होती है, मेरी पाचन क्रिया चल रही होती है, मेरा रक्त संचार चल रहा होता है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि मैं जीवित हूँ, मतलब मेरे अंदर प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहते हैं। वो हो सकता है किसी सामने वाले को वो बदलाव हम दिखाई दे या फिर ना दे। एक मिनट मैम, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इसलिए हम यूट्यूब पर भी क्लास लेंगे। ओके बेटा, आप यूट्यूब पे ले लेना, जिनका अटेंड हो पा रहा है वो अभी अटेंड कर लो। तो क्या बता रही थी मैं, डैड होता है, ठीक है, डैड होता है तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं आते, इसलिए लेटेंट डैड लैंग्वेज है, इसी में कोई खास बदलाव नहीं आता। अब आप बोलोगे कि डैड होने के बाद वो गल जाता, सड़ जाता है, या फिर इस तरीके की कोई बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, वो परिवर्तन उस व्यक्ति के या किसी ऑर्गेनिज्म, किसी प्राणी के अंदर नहीं आया। वो परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आके उस बॉडी पे अटैक करते हैं। वो परिवर्तन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की वजह से आया है, ना कि उस बॉडी, जो डैड बॉडी है उसके खुद के परिवर्तन की वजह से आया है। इसलिए लैटिन भी एक ऐसी ही डैड लैंग्वेज है जिसमें या तो परिवर्तन आते ही नहीं है या फिर बहुत कम परिवर्तन आते हैं। इसीलिए साइंस में हम लैटिन लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि देखो जो मैंने पढ़ा था वही मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। थोड़ा बहुत नई डिस्कवरी हो जाती है, पुरानी बातें हमें पता चलती है कि ये चीज गलत थी, उसको हम सही कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया कि लाइट को प्रकाश बोला जाता है या फिर लाइट इस चीज को बोलते हैं, और अभी मैं आपको कुछ लाइट अलग चीज बता दूं, ऐसा तो इतना बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता। लाइट सबको पता है, मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी लाइट वही सीखा था, मैंने भी लाइट वही सीखा, और आपको भी मैं लाइट वही सिखा रही हूँ कि लाइट ये चीज है। तो साइंस में लेटिन लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ, और लेटिन लैंग्वेज के ही ज्यादातर शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो हर चीज का आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि फादर होते हैं, मदर होते हैं हमारे, तो साइंस के भी कोई ना कोई तो फादर रहे होंगे ना। फादर कौन होते हैं, अब साइंस के फादर कौन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ साइंस। तो फादर इनके एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु, नाम सुना है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की है, साइंस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल फादर हुए। अब फिर भागों में पढ़ते हैं, इधर हमें डाउट, पार्थिगल, यस मैम। बोलो। मैम मैम आप जो मतलब अभी
मैम अभी जो आपने नाम बताया था वो क्या नाम था, मेरे को मतलब अब वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इसमें। अरिस्टोटल, इंग्लिश में से अरिस्टोटल बोला जाता है, हिंदी में अरिस्टो बोला जाता है। ये फादर है साइंस के, साइंस के फादर है अरिस्टोटल या फिर अरिस्टो। ओके, ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि इन्होंने साइंस के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी की, उस साइंस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, देश में लगा लेना हमारे को बहुत कुछ बताया। अब साइंस में आपने देखा होगा, आपके कौन कौन से चैप्टर है, एक मिनट मैं आपको सबको देख लेती हूँ। बुक है किसी के पास? तो मैंने आपके पास एक ही लाइट वाले चैप्टर का ही भेजा था पीडीएफ, है ना? फोन में है, सिलेबस है नहीं मेरे पास। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें हम मनुष्य है या फिर किसी जंतु के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य या फिर किसी और जंतु के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस बेसिस पे हम साइंस को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, साइंस को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहली आपकी क्या होती है, बायोलॉजी ही मान लेते हैं, बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। दूसरी आपकी होती है, दूसरी आपकी होती है केमिस्ट्री, यानी कि आपकी रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। फिर तीसरी होती है आपकी फिजिक्स, इसे क्या बोलते हैं आप, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। आपको पता है जो आपकी जीव विज्ञान है उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं जीव विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ते हैं? मैम आई थिंक जीव विज्ञान में मतलब जानवरों के बारे में या फिर ह्यूमंस के बारे में पढ़ते होंगे। और प्लांट्स के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं या अजीवित होते हैं? मैम जीवित होते हैं। कैसे पता चला? मैम क्योंकि वो जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, क्योंकि वो सनलाइट वगैरह अपना खाना खुद भी बनाते हैं, तो मैम वही ये काम भी वही कर सकते हैं जो जीवित होते हैं। हमारे लोग तो मतलब या फिर प्लांट्स वगैरह ऐसे काम तो नहीं कर सकते। हाँ, तो जीवित जो होंगे वो अपना खाना बनाते हैं, वो वृद्धि करते हैं, है ना, उनमें कुछ ना कुछ चेंज भी आते रहते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो जो पौधे हैं उनकी भी वृद्धि होती है, आप देखते हो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हम नोटिस करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जीवित है। तो जब हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पांडव के बारे में भी पढ़ेंगे। बायो मतलब होता है दो, बायो मतलब क्या होता है, दो, दो चीज हो गई ना, एक प्लांट और एक एनिमल। तो जो हम दो चीज की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, पादप और जंतुओं की, इनके भी एक फादर होते हैं, क्योंकि हर चीज का फादर होता है। जैसे हमारे फादर के भी फादर थे, हमारे भी फादर हैं, हमारे बच्चों के भी फादर होंगे, तो सबके फादर होते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी के भी कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या फिर एरिस्टो। म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ। प्लांट्स के भी फादर होते हैं। फादर नहीं होते, देखो मैंने बोला बायोलॉजी के फादर होते हैं, बायोलॉजी के फादर होते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल में स्टडी कराई है, डिटेल में बातें बताई है, वो उनके फादर होते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टो मतलब कि आपसे पूछे बायोलॉजी के फादर कौन है, तो अरिस्टो। साइंस के फादर कौन है, सॉरी, अरिस्टोटल, अरिस्टो। ठीक है, माइक को म्यूट पे लगा लेंगे, आपकी तरफ से थोड़ा बहुत भी नॉइस आ रहा है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान,
रसोई की चीजें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि अब मेरे को खांसी आ रही है, मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, पानी में भी क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? कभी आपने सुना है सुना है? यस पानी मैम। का फॉर्म पानी का फॉर्मूला केमिकल है, पानी के केमिकल है। और ऐसे ही हमारे वातावरण में आपको पता है, हमारे एनवायरमेंट में भी गैसेस प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो सब ये क्या है? केमिकल्स है। क्योंकि हमें पता है, हम इनको क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं ना, एच को, एन को, CO2 को, O2 को, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो केमिकल्स होते हैं। तो मतलब केमिस्ट्री में हम केमिकल्स होते हैं। अब हम अपनी बॉडी की बात करें, क्या हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं। कैसे? अभी मैंने पानी पिया, क्या वो मेरी बॉडी के अंदर नहीं गया? गया। गया ना केमिकल? नहीं तो ऑक्सीजन ली या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, वो भी तो मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी। या फिर मैंने खाना खाया, जैसे कि खाना, हर खाना अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना? खाना अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, या फिर प्रोटीन्स वगैरह हम लेते हैं। तो कुल मिला के हम एक सिंपल बात मान लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज को C6H5O6 बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हो गया ये। ग्लूकोज हो गया, ये भी एक केमिकल हुआ। मतलब कि हर जगह हम देखते हैं केमिस्ट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके भी कोई ना कोई फादर होंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ रहे हैं, हर जगह हम इसकी बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके भी कोई ना कोई क्या होंगे? फादर होंगे। जिनका नाम क्या था? एंटन वॉन लेवोइजर भी बोल देते हैं। इन जनरल उन्हें एंटन वॉन लेवोइजर बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे उनका सही नाम लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? हाँ, एंटोनी वैन लेवोइजर। हिंदी में लिखूं, नाम तो वही नीचे रहता है हिंदी और इंग्लिश में। ऊपर कर दो। उसे नीचे नहीं, डाउन बोलते हैं। रुको, कोई बात हो गया हो गया। लेवोइजर। ठीक है, हिंदी में इसे लिखा जाए तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? एंटोनी लेवोइजर। लेवोइजर होगा ना? लेवो लेवो जियर लेवोइजर, हाँ, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी इंग्लिश में याद कर लो या हिंदी में याद कर लो, दोनों ही सेम है, उसको हिंदी इंग्लिश में लिखने का तरीका बस। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या होता है? जो भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि लाइट, जैसे कि मिरर के जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं, फोर्स होती है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा है, तो ये क्या है? नेचुरल फोर्सेस है। कुछ पूछना है आपको? आरती, या तो माइक को म्यूट करो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलेंगे। हाँ, तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है? हम नेचुरल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि हमारी लाइट हो गई, है ना, या फिर ग्रेविटेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जैसे कि ये हमारी धरती है, धरती के चारों तरफ से जो ताकत लगती है, हमें धरती पे जो चिपकाए रखती है। ऐसा कभी देखा है कि जैसे आप बैठे हुए हो, है, रात में बेड पे सोए हो, और सुबह पता चला कि आप छत पे चिपक गए हो? नहीं हुआ ना कभी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम करता है। गुरुत्वाकर्षण वो ऊपर की तरफ काम नहीं करता, वो नीचे की तरफ ही काम करता है। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं, वो सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। अब इनके भी फादर हैं, इनके भी फादर होते हैं, क्योंकि हर चीज, हर किसी के फादर है। अब इनके दो फादर हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं बड़े पापा छोटे पापा। मतलब बोलते हैं ना, कई सारे घरों में होता है, एक बड़े पापा होंगे, एक छोटे पापा होंगे। ऐसे ही फिजिक्स के भी क्या है? बड़े पापा छोटे पापा। बड़े पापा का मतलब क्या होता है? जो पहले आए, धरती पे पहले आए, जैसे कि ताऊ जी जो होते हैं बेसिकली,
है ना। ताऊ जी को क्या बोलते हैं, बड़े पापा बोल देते हैं, है ना, या फिर चाचू को क्या बोलते हैं, छोटे पापा बोलते हैं। मतलब कि जो पहले आए और उन्होंने ज्यादा बातें हमें बताई, ओबियसली हमें स्टार्टिंग में उन्होंने बताया होगा कुछ, तभी इसलिए उन्हें फादर, एक पुराने वाले फादर हो गए, एक नए वाले। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं फिजिक्स के फादर? कोई ऐसा नाम जो बहुत ही पॉपुलर सा आपने सुना हो? साइंटिस्ट के नामों पे तो क्या मैम हम ध्यान ही नहीं देते, कौन याद रखेगा इतने, है ना, बेकार बेकार से नाम। ऐसा ही कुछ सॉरी। तो फिजिक्स के फादर मैं बता दूं, इनके फादर होते हैं न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, ये क्या है, फादर है इनके न्यूटन, पुराने वाले फादर, बड़े वाले फादर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए खाली फिजिक्स के फादर कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूटन है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मॉडर्न फिजिक्स के फादर, आपको पता है मॉडर्न तो बाद में ही आती है चीजें, है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन होंगे जो बाद में आए? तो ऐसे ही कोई बहुत ही पॉपुलर सा सुना है आपने? एक स्टोरी तो जरूर सुनी होगी इस वाली, कि ऊपर से सेब गिर गया, है ना, सेब गिरने के बाद क्या हुआ था, फिजिक्स की डिस्कवरी होगी, है ना, हमें पढ़ने के लिए छोड़ दिया, हमको टेंशन दे दी, है ना, किसने दे दी भाई इतनी सारी टेंशन? अब ये भी तो पता होना चाहिए हमें, है ना। तो वो टेंशन हमें किन्होंने दी थी, पता है किसी को? इतनी सारी हिंट दे दी मैंने, अब नहीं पता? काजल आपको भी नहीं पता? मैम अल्बर्ट आइंस्टाइन शायद। आइंस्टीन। हिंदी में लिख लेना उसको, ठीक है, दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से जहाँ पे मैंने लिखा है ना। आइंस्टीन है देखिए फादर, मॉडर्न फिजिक्स के फादर, मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है क्या है? ये आपका थोड़ा जनरल सा था, आपके पेपर में तो खैर नहीं आएगी ये चीजें, पर ये होता है ना कि बेसिक चीजें होती है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका बेस बना के चलना चाहिए हमें। वही जब हम बेस से बनाना शुरू करेंगे ना, तो हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर ऊपर ऊपर से उखाड़ के ले जाएंगे ना, चीजों में इंटरेस्ट गायब हो जाता है, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट का इंटरेस्ट गायब हो चीजों से। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नोट करनी है तो नोट कर लो, अगर बाद में रिकॉर्डिंग देख के नोट करनी है तो तब नोट कर लेंगे। बताओ मुझे। मैं नोट कर रही हूँ। मैम मैं भी नोट कर रही हूँ। नहीं तो ऐसा करो ना, screenshot ले लो।